मेरी नौकरी चुराने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। मेरी शिक्षा को चौपट करने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। हमारा पेपर लीक कराने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। झूठे वादों एवं जुमलों में फंसाकर बिहार को ठगने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। इन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना, और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा, तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ले इस्तीफा दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, कैसे हो आप? ठीक है सभी? क्योंकि ठीक नहीं होगा। आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देश में कुछ हालात ठीक नहीं है, देश में गरीबी बढ़ रही है और देश में बेरोजगारी की सीमा पार हो चुकी है। इसलिए तो नेपाल से होते हुए वो आग भारत को भी अभी पकड़ चुकी है। अब पता नहीं कौन से राज्यों में ये आग फैलेगी। दोस्तों, जिस प्रकार से ये आग लद्दाख में पकड़ी हुई है, बेंगलुरु में पकड़ी हुई है, हिमाचल प्रदेश में पकड़ी हुई है, देहरादून, ऐसे अनेक राज्यों में अभी धीरे धीरे ये आग पकड़ चुकी है दोस्तों। और जो युवाओं का आक्रोश, जो जनजी आंदोलन जो नेपाल से होते हुए अभी भारत में भी आ चुका है दोस्तों। जिस प्रकार से इससे पहले तमाम खबरें चल रही थी कि भारत के नेपाल के बाद क्या भारत की स्थिति क्या है, नेपाल के बाद भारत की बारी कब है, नेपाल में भी जनजी आंदोलन छेड़ेगा। 8 दिन नहीं गुजरे, भारत को भी उस आग ने चपेट लिया है दोस्तों। और लद्दाख में तो बाकायदा सरकार के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ा हुआ है और भाजपा का कार्यालय फूंक दिया है दोस्तों। यह शांति का और इस सहनशीलता की सीमा पार होने जाने के बाद आदमी के दिमाग से आग उगलता है दोस्तों। वही हो गया है लद्दाख के देश में सबसे शांति प्रिय लोग, जिस प्रकार से शांति से उन्होंने सत्याग्रह किया था, लेकिन उस शांति प्रिय लोगों की मांग, उस शांति प्रिय लोगों की आवाज ये बहरी गूंगी सरकार नहीं सुन पाई। आखिरकार उन लोगों को भी देशद्रोह का धब्बा लगा ही दिया है, क्योंकि ऐसा ही करते हैं, आपको सुना नहीं जाएगा, आपकी बातों को माना नहीं जाएगा, आपके ओर देखकर दरकिनार किया जाएगा और बाद में अगर आप सड़कों पे उतरेंगे, जब आप देश की इस निकम्मी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो ये आपको देशद्रोह कहेंगे। लद्दाख में जो आंदोलन हुआ है वहां पर 4 युवाओं की जान चली गई दोस्तों, और यह बेशर्म सरकार उस युवाओं की जान लेकर के कोई उनको गम नहीं है, और ये दलाल मीडिया उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें गम उस 4 बच्चों की जान जाने पर नहीं, इनको गम यह है कि भाजपा का ऑफिस जलाया। दोस्तों, ये तो होने ही वाला था, क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जो युवा पढ़कर रात दिन मेहनत कर कर जब पेपर लीक हो जाते हैं, जब वो एग्जाम्स रद्द हो जाते हैं, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। इन गरीबों के पैसे लुटेरों को, जो वोट चोरों को वोट चोरी करके आपने बच्चों के लिए विदेश में सब कुछ कंपनियां खड़ा करने वाले इन लोगों आदि जातिवादी सरकार को आपके बच्चे मरे या आपके बच्चे कुछ भी करे, उनको कोई लेना देना नहीं। आपके बच्चों के वास्ते ना नौकरी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा इस देश में। इस प्रकार से ये षड्यंत्र ही यह है कि गरीब बनाओ लोगों को और उसके बाद में उन पर सत्ता जमाओ।
जब तक गरीबी बरकरार रहेगी इनकी सत्ता कायम रहेगी। अगर पढ़ लिख कर प्रश्न पूछने वाले, इनके छाती पर बैठ पर इनके गले तक पहुंचने वाले लोग तैयार नहीं होंगे, तब तक यह सत्ता पे बैठ के रहेंगे। जब लोग पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो इनको सत्ता जवाब पूछेंगे, इनको हिसाब पूछेंगे। ऐसे लोग इन्हें नहीं चाहिए। इनको वो लोग चाहिए अंधभक्त जो गोबर खाएंगे, मूत्र से नहाएंगे, ऐसे लोग इनको चाहिए, ताकि ये धर्म की राजनीति करके आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करे। और इनके बच्चों को विदेश भेजेंगे, इनके बच्चों को फैक्ट्रियां डालेंगे, इनके बच्चों को ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट का यह बिजनेस लगा कर देंगे। इस देश का नितिन गडकरी, जो खुद को बड़ा ईमानदार कहता है, उसका बयान सुनिए। उसके बेटे, मी पहिले तुम्हाला सांगतो, हे काही मी माझ्या कमाई करता करत नाही। आता आजकाल तुम्हाला वाटेल माझी कमाई भरपूर आहे, माझ्या डोक्याची किंमत 200 कोटी रुपये महिन्याचा माणूस आहे मी, मला पैशाची काही कमी नाही। मला कळते कुठून पैसे कमवता येतात इमानदारीने। मी भडवेगिरी नाही करत, फ्रॉड नाही करत। मला डोक्यात, मी माझ्या मुलाला आयडिया देतो, आता त्यांनी 800 कंटेनर ॲपल आणले इराणमधून आणि 1000 कंटेनर केळं पाठवले इथून। कारण इराणशी पैशाचा व्यवहार नाही होत। मी माझा एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये मुलगा काम करतो, माझ्याकडे माझा साखर कारखाना आहे, डिस्टिलरी आहे, नंतर पॉवर प्लांट आहे। मी माझ्या पैशाकरता हे शेतीत प्रयोग नाही करून आलो, मी प्रयोग शेतकऱ्यांनी करावे त्यांना दाखवण्याकरता। माझ्याकडे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आहे, तो 1.5 तास चालतो। के लिए मैं खुद के लिए ही नहीं कर रहा हूं, ये किसके लिए कर रहा है? फिर बेटे को कहां से आई? बाप दादी की कितनी जायदाद थी, कहां से आई है फिर इतनी जायदाद? बेटे का बिजनेस गिनवा रहा है दूसरे लोगों को और दूसरे बच्चों को। ऐसे ही वजह से नेपाल में यह जेनजी आंदोलन छेड़ा था और अब बारी इन नेताओं की है भारत के। अब देखिए इस नितिन गडकरी का यह बयान, और ऐसा अगर बयान नहीं सुनेंगे तो बेरोजगार बच्चों का खून नहीं खोलेगा। इनके बच्चों के लिए ये करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर देंगे और हम रोड पर भीख मांगेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपके गरीब बच्चों की क्या ही आवाज सुने देगी, क्या ही चीख सुने देगी। दोस्तों, इन लोगों ने भ्रष्टाचार की सीमा पार करके डकार लगाकर बैठे हुए तमाम भ्रष्टाचारी लोग, जो अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाला 2012 में, वह किस बिल में जाके चुप कर बैठा है, वह उसको भी लोगों ने, इन जेएनजीओ ने पकड़कर खींच कर लाना चाहिए रोड पर कि अभी तेरा भ्रष्टाचार का ढोंग कहां गया है। भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने वाला अन्ना हजारे किस बिल में जाके चुप कर बैठा है। अब उसको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, उसे इस देश का अभी कोई दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए 2012 में उसने जो ढोंग किया था लोकपाल बिल का और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का, अभी वह यहां पर नहीं है, वह बिल में चुप कर बैठा है। दोस्तों, क्योंकि अब उसकी सरकार आ गई है, जिसने उसको लाने के लिए पूरा ढोंग रचा था वो सरकार आ गई है। और अभी जो जेएनजी बाहर निकले हुए हैं, जो तमाम 18 साल से 32 साल तक 30 के अंदर के बच्चे जो रोड पर उतर गए हैं, अभी सरकार की भी पतलून ढीले होने का समय आ गया है, उनके भी पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों देखिए, लड़कियां भी ललकार रही हैं सरकार को कि आज प्रशासन भी घुटने टेक के खड़ा है राजनीतिक पार्टियों के आगे। तो आपको समझना जरूरी है कि हमारे लिए डीएम और एसडीएम बनना पर्याप्त नहीं है। उत्तराखंड की सीरत बदलनी है तो लोकसभा, विधानसभा और हर एक नीचे तबके में पढ़े लिखे लोगों को होना जरूरी है। ये 2 कौड़ी के लोग क्या जाने की शिक्षा क्या होती है। हमारे लोग ऐसी घटनाओं के बाद 4 दीवारों के भीतर चर्चा करते हैं कि अरे पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, उन्हें क्या जानकारी। पर जब पढ़े लिखे लोग इन मंचों पर आते हैं तो आपके घर पे राजनीतिक पार्टियों की सरगोशियां चलती है। ना मेरे दादा तो बीजेपी वालों चो, मेरे बाबा बीजेपी वालों चो, हम तो बीजेपी का ही मोहर दे। ये आपके बोए हुए बीज है। आज कर्मचारी वर्ग पेंशन के लिए रो रहा है, फिर भी बीजेपी है। आज युवा वर्ग एक नौकरी के लिए तरस रहा है, फिर भी बीजेपी है। आज एक इंजन की सरकार से डबल इंजन से ट्रिपल इंजन तक पहुंच गए और हम उत्तराखंड की जनसंख्या बीजेपी का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। आज मैं शैलजा सिंह इस घोषणा को करती हूँ कि पौड़ी का इतिहास हमेशा गौरवमय रहा है, चाहे पृथक राज्य आंदोलन की बात रही हो, चाहे कोई भी आंदोलन की बात रही हो।
आज मैं शैलजा सिंह इस बात की घोषणा करती हूँ कि यदि हमारी मांगों को सुना नहीं गया तो हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन किस रूप से करेंगे वो रणनीति भी आप सुनिए। इस प्रकार से लड़कियां किस प्रकार से उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है दोस्तों। ये एक लड़की तो कह रही हैं कि नेपाल में तो इन राजकारियों को, इन नेताओं को हेलीकॉप्टर बचाने आया था, लेकिन यहां पर तो हेलीकॉप्टर भी बचाने नहीं आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जंग छिड़ी है और इस देश के तमाम गरीब पिछड़े लोग बेरोजगारी से और गरीबी से त्रस्त आकर के अभी आवाज उठा रहे हैं। मेरी नौकरी चुराने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। मेरी शिक्षा को चौपट करने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। तो इस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है दोस्तों, और युवा इसी के वजह से सुसाइड कर रहे हैं दोस्तों, और मौत के मुंह में जा रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए इस देश में भी अपने नेपाल के बाद नंबर लग चुका है। देखिए कैसे रोड पर उतरे हुए सारे युवा दोस्तों। तो जुड़े रहिए ऐसे ही खबर के लिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।